नमस्कार मेरे मित्रों, आपको हिंदू सनातनी नए वर्ष की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। जनवरी फरवरी वाले वर्ष के चक्कर में ब्राह्मण भाई भी और यजमान भी और सारे सनातनी अपना असली वर्ष भूल जाते हैं। कल बृहस्पतिवार को सुबह आप सबको सुमंगल कामनाएं दें नए वर्ष की और प्रथम नवरात्र की। माता बहन भाइयों, इस बार जो है संवत का नाम रौद्र नामक संवत्सर है 2083। विक्रमी नामक संवत्सर, उससे पहले हमारा शक नामक संवत्सर चलता था। 1948 समाप्त होगा, 1949 शुरू होगा, और वो भी हमारा एक संवत्सर है शक वाला। उसके बाद विक्रमी संवत आया, तो विक्रमी संवत के हिसाब से जो है आपका संवत का नाम जो है विक्रमी संवत पड़ा 2083 और रौद्र नामक संवत्सर। बहुत से विद्वान लोग जो है इसको रौद्र ना बुला के दुर्मति नामक कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो दुर्मति से अच्छा रौद्र है ना। आप खुद ही ज्ञानवान हैं, मैं क्या समझाऊं। तो माता बहन भाइयों, आपको नए साल की और प्रथम नवरात्र की बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। माता तो पहले उसकी वर्ष की बात करते हैं। वर्ष का राजा बृहस्पति है और मंत्री मंगल हैं। संवत का वास जो है वो माली के यहाँ है और रोहिणी का वास समुद्र में है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी वर्षा होगी और अनाज इत्यादि के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। पर रौद्र नामक संवत्सर होने से लड़ाई झगड़े इत्यादि का भी आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। और साथ में जो है वाहन, संवत का वाहन चातक है, तो चातक के होने से कहीं तो बहुत सारी वर्षा होगी और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ये चातक का फल है। तो इस प्रकार से ये संवत्सर की आपको बहुत बहुत सुमंगल कामनाएं। और प्रतिपदा जो है कल को सूर्योदय के काफी बाद लग रही है। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है, क्योंकि सूर्य हमारा 6:36 पर उदय होगा और हमारा जो प्रतिपदा है वो 6:54 से लगेगी। तो प्रतिपदा तिथि क्षय हो गई और परसों द्वितीय नवरात्रि के दिन भी ये प्रतिपदा जो है 4-4:30 बजे तक है सुबह। तो इसलिए दोनों दिन प्रतिपदा नहीं है, परंतु विद्वानों का मत है कि नवरात्र जो है रात्रि का त्यौहार है। नवरात्र जो है वो रात्रि का त्यौहार है। खुद कहते हैं आप कि कितने नवरात्र हैं, रात्रि का त्यौहार है। इसलिए जो है प्रथम नवरात्र 19 तारीख को ही बढ़ेगा। घट स्थापना कोई विद्वान 6:30 बजे कह रहा है, कोई विद्वान 9 बजे कह रहा है, परंतु सावधान, ध्यान रहे, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं 5, प्रथम नवरात्र, संवत का पहला दिन, उनमें सर्वोपरि है। इसलिए घट स्थापना में भेदभाव ना करें। कल को अगर कोई कुयोग भी होता तो इस संवत का सबसे बड़ा सुयोग और प्रथम नवरात्र का मिलन उन कुयोगों का नाश करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल को गुड़ी पड़वा त्यौहार भी है। इसको जो है मराठे लोग जो है अपनी विजय के लिए मनाते हैं और मराठे हमारे अपने भाई हैं, तो इसलिए जो है हमारा त्यौहार भी हुआ गुड़ी पड़वा। गुड़ी माने अच्छी और पड़वा माने प्रतिपदा, अच्छी प्रतिपदा।
तो ये तो हिंदुओं का त्यौहार भी है ना। तो इस दिन जो है आप जो है अपने घर में 7 बजे के बाद किसी समय भी, कोई 6:53 तक अमावस है, 6:55 या 7 बजे से आप जो है अपने घर में ये घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, भगवती माता कल आपके यहाँ शैलपुत्री बनकर आ रही है। शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री, सफ़ेद कपड़ों में और सफ़ेद वृषभ के ऊपर, सफ़ेद सांड के ऊपर बैठी है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। तो भगवती शैलपुत्री इस ब्रह्मांड से परे इस संसार को रचने वाली है। 5 साल की छोटी सी पुत्री माता अपने बैल पर बैठकर भगवान नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर चली गई और सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तप तपने लगी। तो उन्हें शैलपुत्री कहा गया, है ना। तो शैलपुत्री 5 साल से लेकर 16 साल तक की जब तक हुई तब शैलपुत्री कहलाई माता। तो माता शैलपुत्री का दिन है। आइए, भगवती माता इस बार जो है, वैसे तो माँ की सिंह सवारी है और माँ शैलपुत्री का जो है वृषभ वाहन है, पर माता दुर्गा का कहा गया है कि आपके यहाँ डोली पर आ रही है और जाएगी हाथी पर बैठकर। आइए, डोली में बैठकर जाएगी, हाथी में बैठकर, हैं। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें विशेष बातें पता चलेंगी पंडित प्रदीप कुमार शर्मा के द्वारा। तो माता बहनों भाइयों, आपकी माता इस बार जो है डोली पर बैठकर आ रही है, जैसे दुल्हन डोली में आती है, हैं। लक्ष्मी माता का स्वागत कीजिए माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री इस ब्रह्मांड से परे भी है, इस ब्रह्मांड में भी है और आपके शरीर में भी है। जहाँ पे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का मूल है, रीढ़ की हड्डी का मूल, और वहाँ पर आपका जो है मूलाधार चक्र है। रीढ़ की हड्डी के पास आपका मूलाधार चक्र है, वहाँ पर जो है माता शैलपुत्री का वास है। जो आपकी काम शक्ति है उसको ही देवी कहा गया है, और जो आपका ब्रह्मचर्य के द्वारा जो आपका ज्ञान है वो ये भगवान शिव कहा गया है। और माता को अपने पति से मिलवाना ही कुंडली जागरण कहा गया है। तो माता शैलपुत्री जो है वो मूलाधार चक्र में पड़ी है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बनेगी, चंद्रघंटा बनेगी, चंद्रघंटा बने कुष्मांडा बनेगी, इस प्रकार बढ़ती जाएगी। तो है, तो कल का दिन जो है माता बहनों, हैं, कल को आप व्रत रखें, घट स्थापना करें, ब्राह्मण से पूजा कराएं या खुद पूजा करें, जैसे भी आप कर सकते हो, हैं। घी की जोत जलाएं, जिसके यहाँ घी का अभाव हो वो तिल की जोत जलाए, जिसके यहाँ तिल का अभाव हो वो सरसों के तेल की जोत जलाए, और जिसके यहाँ सरसों का तेल भी ना हो वो हृदय का दीपक जलाए, हैं। परंतु माँ की पूजा जरूर करें, क्योंकि माँ की पूजा के लिए तेल बाती की आवश्यकता भी नहीं है। जिसके पास हो वो दो, हैं। चुंदरी चढ़ाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। हाँ, माता को अनार जरूर चढ़ाएं, अनार जरूर चढ़ाएं, कोशिश करो, हैं। अनार चढ़ाएं, हो सके जो विद्वान जो धर्मान लोग हैं वो जो है कमल का फूल चढ़ाएं, है ना। तो इस प्रकार से जो है कल गुरुवार भी है, तो माता लक्ष्मी का वार भी है, माँ सीता राधा का वार भी है, हैं। भगवान राम विष्णु कृष्ण का वार भी है। इसलिए जो है, और भगवान विष्णु जो है माता के भाई कहलाते हैं, गणेश उनके प्रिय भांजे हैं, और एक तरह से भगवान उनके जीजा है, भोलेनाथ भगवान विष्णु के। तो इस प्रकार जो है माता बहनों, कल शैलपुत्री का दिन है, शैलपुत्री का व्रत करें और व्रत को व्रत न बनाएं। हम लोग खूब खाना दबा के खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। ये सबसे खतरनाक दिन चल रहे हैं। ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, 1 मिनट में कपड़े उतार देते हैं, 1 मिनट कपड़े पहन लेते हैं, है ना, गर्म कपड़े।
परंतु ध्यान दीजिएगा, पंखे भी चल रहे हैं, मच्छर भी हैं, गंदगी बहुत होगी है, तो इसलिए माता कहती है कि ये जो 9 दिन है ना, क्या है 9 दिन, सप्ताह तेरी जो है क्या है, जिंदगी के दिन है, और 9 प्रथम दिन तेरा, 8वां दिन तेरा उसका है जन्म का दिन है, और 9वां दिन तेरा अंत का है। ये 9 के 9 जो दिन है ना, इनको मेरी भेंट कर दे। इसमें जो है अगर तू मेरी भेंट करेगा इन 9 के 9 दिनों को, तो मैं तेरी पालना करूँगी, तेरी रक्षा करूँगी। तो अपनी काम शक्ति को हैं अपना जो है ब्रह्मचर्य में करके माता शैलपुत्री को धीरे धीरे ब्रह्मचारिणी बनाना है, और ब्रह्मचारिणी को चंद्र घंटा बनाना है। इस प्रकार से आप खुद ही कर सकते हैं। आपके शरीर में ही पूजा हो रही है दीदी, है ना। और क्या करें, सिंधे नमक का इस्तेमाल एक समय करें, पूरे दिन ना खाएं। सिंधे नमक को शुद्ध माना गया है। आलू खा सकते हैं, कुट्टू का आटा, सावक के चावल, ये एक टाइम खाएं, यानी कि पूरा टाइम चल रहा है ये ये फलाहार नहीं है, ये फलाहार नहीं है, ये भी अन्न है। तो परंतु सुपाच्य अन्न है, थोड़ा गेहूं से थोड़ा आसान अन्न है, इसलिए इसकी वो कही गई है ये खाना चाहिए। पर ये नहीं कहा कि ये व्रत में खाने लायक है। इसको एक टाइम भोजन करें। दिन में आप केला, पपीता हैं, अमरूद, सेब इत्यादि खा सकते हैं, ठीक है। दूध पी सकते हैं, है ना। बहुत से लोग तो माता के लिए बिल्कुल ऐसा व्रत रखते हैं और शाम को जरा से आलू इत्यादि खाते हैं। पर जिससे जैसा हो सके, जाय विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। बहुत से लोग 2 शुरू में रखते हैं, 2 आखिर में रखते हैं। बहुत से लोग 9 के 9 रखते हैं, और बहुत से लोग 1 शुरू में रखते हैं, 1 आखिर में रखते हैं, और बहुत से लोग नहीं रखते। परंतु मन के बहुत अच्छे हैं। काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, तो माँ का व्रत हो गया। ये अन्न क्यों छोड़ते हैं इसमें हम? क्योंकि अन्न जो है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि अन्न को छोड़ दो। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें और ज़्यादा खाते हैं। पूरे दिन व्रत रखा, शाम को चावल बनाए, दही का इस्तेमाल कर लिया। आजकल दही बड़ी खतरनाक है इस ठंड में। ये ठंड जो है जा रही है, गर्मी आ रही है, बड़ी नुकसानदायक है। खांसी, ज्वर, बुखार इत्यादि का डर का खतरा है, अजीर्ण है, अपच। तो इस प्रकार से जो है नवरात्रों को ढंग से रखें, ध्यान से रखें, हैं। उपवास, अन्न को त्याग कर छोटे बनकर, हैं, काम, क्रोध, लोभ को, मोह को त्याग कर छोटे बनकर, सबसे छोटे दास बनकर उपवास। हे माता, मैं जितने तेरे दास हूँ, मैं सबसे छोटा तेरे दास हूँ, कण के समान हुआ, तेरे चरणों में पड़ा हूँ, ये सोचकर जो है आप व्रत रखें। और कल को जो है संवत का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। मेरी माता, बहन, भाई, कल को जो है अपने भारतीय प्रधान में है, आपके भाई ने तो देखो ये कुर्ता पहन रखा है, धोती पहन रखी है, ये टोपी लगा रखी है, ये माला है, ये है चुटिया है। परंतु जो भी जैसे भी है, मेरे हिंदू सनातनी भाई हैं, वैसे तो जैन भाई, बौद्ध, ईसाई, सब मुसलमान भाई सारे हमारे हिंदू धर्म में से तो हैं ये, सिख भाई। पर विशेष सनातनी भाइयों से मेरी जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसे बहुत से और धर्म अपने धर्मों में बहुत कुछ करते हैं, तो कल को आप जो है जब मंदिर जाएं सुबह ना, तो धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए। एक बहुत सज्जन आदमी आपको शीशे में दिखाई देगा, वो आप ही तो हैं। इस प्रकार से आप जो है कल से नियम धारण करें कि मैं अपने प्रमुख त्योहारों पर जो है धोती कुर्ता पहनूंगा, है। माता बहन अपनी साड़ी इत्यादि पहने, बिटियाएँ लोग जो है सूट इत्यादि पहने, अपना पैंट शर्ट का त्याग करके सूट इत्यादि पहने, हैं। बेटे जो है पैंट शर्ट का त्याग करके कुर्ता पजामा पहने, धोती पहने, और अपने मंदिर जाएं, हैं, और मंदिर में माता की प्रार्थना करें। और अपने घर में भी आप जो है कलश स्थापना करें। कलश स्थापना में पानी वाला नारियल ना रखें, कलश स्थापना में सूखा नारियल रखें जिसका नाम श्रीफल है। और माता को भोजन के लिए नारियल चढ़ाएं।
पंचमेवा चढ़ाएं। इस प्रकार से आप जो है माता के शैलपुत्री का कल को व्रत करें। हे माता बहन भाइयों, इस दिन प्रथम नवरात्र और संवत के पहले दिन में चैत्र प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। भगवान राम ने रावण को मारकर इस दिन जो है अपने घर अयोध्या वापसी की थी और माता का इसमें आगमन हुआ। इस प्रकार से ये जो है स्वयं शुद्ध मुहूर्त में सबका राजा है, प्रथम है। इसमें कलश स्थापना का ध्यान न करें। 7 बजे के बाद जब दिल करे तब कलश स्थापना कर सकते हैं। ये जो है क्योंकि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें विवाह इत्यादि भी हो सकते हैं, सब कुछ काम हो सकते हैं, परंतु माँ की पूजा के चक्कर में कोई वो काम नहीं कर सकता है। दुकान मकान इत्यादि कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। तो अपनी 9 वर्ष की हिंदू सनातनी 9 वर्ष की और माता के आगमन शैलपुत्री की आप सब भारतवासियों को, सनातनियों को और जो जो इसमें से निकले हैं जैन, बौद्ध, सिख हैं और हमारे जो सारे मुसलमान भाई हैं जो भारत में रह रहे हैं पाकिस्तान, इराक, ईरान में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं, अरे हिंदू कन्वर्ट भाई तो हैं सारे। मैं सभी भाइयों को, जितने संसार के वासी, माता किसकी नहीं है, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, हम चाहे माने चाहे ना माने, वो परम पिता परमेश्वर किसका नहीं है, वो माता शक्ति किसकी नहीं है। इसलिए सब संसार के वासियों को और विशेषकर भारतवासियों को हैं प्रथम नवरात्र की और हिंदुओं के नए साल की, सनातनी भाइयों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं।